बहुत ही सेफ फील कराती है बाइक ये आपको। एंड वाओ, नज़ारे, बारिश के नज़ारे, यही देखने के लिए तो ये बाइक बनी है। मतलब 10,000 किलोमीटर इस बाइक पे एक प्यार सा हो गया इस बाइक से मेरे को, और ये प्यार मेरे ख्याल से बहुत सालों तक रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और ये व्लॉग आज का जो है वो स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि अपने बाइक के यानी निंजा 1000 के 10,000 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं, और इसी खुशी में इसका एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू का व्लॉग मैं आज बनाने वाला हूँ। 2 साल हो गए मेरे बाइक को, और 2 साल में 10,000 किलोमीटर मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारी लंबी राइड्स, छोटी राइड्स, बहुत सारी अच्छी राइड्स की बाइक पे हुई है। इस बाइक से एक नाता सा जुड़ गया है। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि 2 साल में मेरा इस बाइक के साथ रिलेशनशिप कैसे रहा, तो इसके बारे में बात करेंगे। बट अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो गाइज़ माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में राइड करते हुए बात करते हैं कि ये बाइक मुझे कैसे लगी। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं पहले इसके लुक्स के बारे में। सो लुक्स तो आपको पता ही है, बहुत ही ऑसम लुक्स है एंड एग्रेसिव। इसका जो स्टांस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो कलर मैंने लिया था, ये एमराल्ड ग्रीन कलर, जो टिपिकल निंजा ग्रीन कलर था वो मैंने लिया था। अब ये कलर बंद हो चुका है। अब तो नए कलर स्कीम्स इस बाइक में आ गए हैं एंड बाइक एज यूजुअल बहुत ही सुंदर लग रही है। आपको इसके बाद बाकी फीचर्स तो पता ही है, एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें मैंने प्यूक प्रो का फ्रेम स्लाइडर लगवाया था फॉर सेफ्टी ऑफ बाइक एंड इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि एक दो बार बाइक जो खड़े गिर गई थी, तो वो टाइम पे इसी फ्रेम स्लाइडर ने बाइक को बचाया था। रिसेंटली मैंने नए टायर्स लगवाए हैं। ये है अपोलो के वेरेडेस्टियन एंड बहुत ही खूबसूरत टायर है। इनिशियल इम्प्रेशंस मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ग्रिपी टायर्स है। अब तो मैंने 100 किलोमीटर रेंज में चला लिए हैं एंड मुझे इस बाइक के ऊपर, इस टायर के ऊपर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी राइड होगी तब पता चलेगा कि इसका रियल परफॉर्मेंस कैसा है। हाई स्पीड राइड्स अभी तक की नहीं है, तो देखते हैं इन फ्यूचर हाई स्पीड राइड्स में ये टायर्स मुझे कैसे साथ देते हैं। बट इनिशियल इम्प्रेशंस आर ऑसम। बाकी बाइक इज़ वेरी नाइस। एक बार इसका कॉकपिट व्यू भी देख लेते हैं एंड लुक्स वाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। I like the bike because of this color display and other features around the handlebar and पीछे से भी इसका लुक आपको पता ही है। एक बार वापस देख लीजिए एंड लेट्स गो अहेड विथ द रिव्यू। क्योंकि 10,000 किलोमीटर होने के बाद मुझे जो खुशी हुई है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो स्टार्ट कहाँ से करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी स्टार्ट करते इसके इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी इसका जो सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि ABS हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। सो आज तक जितनी भी बाइक मैंने चलाई है ना, इसको इतना अच्छा महसूस हुआ है ना, क्योंकि इसका जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब हाई स्पीड में हो, स्लो स्पीड में हो, ट्रैफिक में हो, आपको कभी भी ब्रेकिंग का इशू नहीं होता है। ABS वर्क्स वेरी वेल। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है, और कोई भी इशू आपको ब्रेकिंग को नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने हाई स्पीड पे भी ब्रेकिंग की है। पैनिक ब्रेकिंग अभी तक नहीं हुई है, बट स्टिल आई फील दिस इज़ द परफेक्ट बाइक फॉर द लॉन्ग टूरिंग्स एंड योर डेली कम्यूट राइड ऑल्सो। आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। बाकी बात करें इसके ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है, और इसमें आपको पूरा इन्फो बाइक का मिल जाता है। आपका राइडियोलॉजी ऐप से भी ये फ़ोन को कनेक्ट हो जाता है। ऐप से अपने को अपने पूरे बाइक का जो कंडीशन है, यानी कैसे चली, कितना चली, एवरेज कितना मिला, टॉप स्पीड कितना रहा, उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। बट एक ड्रॉबैक है कि आपको अपना फ़ोन इससे कनेक्ट करने के बाद आप इससे मतलब कनेक्ट करके आप बात नहीं कर सकते। मतलब क्या चल रहा है, किसी का फ़ोन आया, क्या हुआ, वो आपको पता नहीं चलता। सो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक विद द ऐप। एंड बाकी इसमें जो अपने को रेंज दिखाता है कि पेट्रोल डालने के बाद कि कितना चलेगी, क्या चलेगी, वो परफेक्ट बताता है। क्योंकि मैंने अब भी पेट्रोल भरा है, और पेट्रोल मैंने डालने के बाद, डालने से पहले मेरे को ब्लिंक हो रहा था लाइट पेट्रोल का, और मुझे बता रहा था कि 40 किलोमीटर का और कुछ रेंज बचा है। और मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि पेट्रोल पंप थोड़ा दूर था,
तो मैंने रिस्क ले लिया कि चलो भाई देखते हैं कहाँ तक जा सकती है। और ये परफेक्टली इसने मुझे 30 किलोमीटर का एवरेज दिया, मतलब 30 किलोमीटर तक बाइक गई और उसके बाद बाइक मुझे थोड़ा सा महसूस होने लगी कि पेट्रोल अब कम पड़ रहा है। तब तक पेट्रोल पंप भी आ गया और अपना काम भी बन गया, पेट्रोल भी मैंने डलवा दिया है। दूसरी बात, एवरेज के बारे में बात करेंगे तो यूजुअली सुपर बाइक्स के एवरेज के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। फिर भी इसकी एक एवरेज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिटी में इसको ऑलमोस्ट आपको 15 से 18 के बीच का एवरेज मिल जाएगा, और हाईवे पे अगर आप क्रूज़ कर रहे हो 110 120 के आसपास तो एवरेज आपको अच्छा खासा एक 20-22 तक भी मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि लॉन्गेस्ट राइड जो मैंने इसके ऊपर की है वो ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर की थी, मतलब वन गो में। और बहुत ही अच्छा एवरेज मिला मेरे को। एक टैंक फुल में ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर तक तो बाइक गई है। 19 लीटर की टैंक है, उसमें 4 लीटर तो रिजर्व का है, 15 लीटर आपको मिल जाता है अच्छी तरह चलाने के लिए। इसके क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बात करो तो क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, एंड क्रूज़ कंट्रोल मैंने बहुत बार यूज़ किया है एंड आई फील प्रिटी कंफर्टेबल वाइल यूजिंग इट। मतलब कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने बहुत बार हाईवे पे 100-120 पे क्रूजिंग किया है विद दिस बटन, एंड क्रूज़ कंट्रोल ने मुझे बहुत बार कंफर्ट दिया है, क्योंकि इस हाथ को कुछ तो रेस्ट चाहिए होती है, एंड क्रूज़ कंट्रोल ने मुझे बहुत हेल्प किया है लॉन्ग राइड्स पे। बट रास्ता थोड़ा साफ़ होना चाहिए, और जब आप यूज़ करते हो तो थोड़ा अलर्ट रहिए। क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है जब आप ब्रेकिंग करते हो या फिर थ्रोटल करते हो, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि रास्ता जब तक साफ़ ना हो तब तक क्रूज़ कंट्रोल यूज़ ना करो। दूसरी बात है इसके क्विक शिफ्टर के बारे में, तो क्विक शिफ्टर वर्क्स वेरी वेल। अप शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है, एंड डाउन शिफ्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, बट जो फीचर दिया गया है यहाँ पे जो पहले के बाइक में मिसिंग था, जो हम कहते हैं स्लीपर क्लच वाला, वो बहुत ही अच्छा है। एंड टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा सुपर बाइक्स में तो नॉर्मल ये इशू होता ही है, टर्निंग जो रेडियस है वो बहुत कम है। बाइक के मोड्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स है, 3, यानी एक है रेन मोड, एक रोड मोड और एक स्पोर्ट्स मोड। तो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ स्पोर्ट्स मोड। अभी बारिश है तो मैंने रेन मोड ऑन कर दिया है, जिसमें बाइक आपकी बहुत ही कंट्रोल्ड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और बहुत सेफ हो जाती है। मतलब राइड में आपको रेन के दौरान ऐसे ना लगे कि कई बाइक्स की डो रही है, कहीं बैलेंस जा रहा है, सो दैट हेल्प्स। मतलब आपका ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कंट्रोल में आ जाता है, एंड बाइक गोज़ वेरी स्मूथली। एंड उसके बाद स्पोर्ट्स मोड में बाइक बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है, आप बहुत ही अच्छी तरह उसको भगा सकते हो, उसके पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। एंड रोड मोड में जब आप क्रूजिंग कर रहे हो, आपको लॉन्ग रूट जाना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रोड मोड पे डाल दीजिए गाड़ी, एंड बाइक आपकी मस्त चलेगी एकदम। रेन मोड में जैसे मैंने बताया थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बट इट इज़ द सेफेस्ट मोड आई एवर से। अभी तक जो बाइक की सर्विस है वो 2 सर्विस हो चुकी है, तीसरी सर्विस अभी ड्यू है। एक सर्विस तो फर्स्ट 1000 किलोमीटर पे हो गई थी, दूसरी सर्विस मैंने 6000 पे की थी, और थर्ड सर्विस अभी ड्यू है 12000 किलोमीटर पे। बट अभी टाइम हो गया तो मैं शायद 11000 किलोमीटर पे ही कर लूँ। अभी ऑलमोस्ट हो गए 10800 किलोमीटर, तो ये राइड के बाद शायद मैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेज दूँगा। सर्विस सेंटर का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा है वो बहुत ही अच्छा रहा 2 सर्विस में, क्योंकि मैं ये सर्विस कराता हूँ थाना में, मोटोसाकी थाना में। और सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस गाइज, मतलब कावासाकी का जो टोटल एक्सपीरियंस मुझे आज तक का है वो बहुत ही अच्छा रहा है। सर्विस में मैंने नॉर्मली चेंजेस किए, मतलब जो अपना रेगुलर होता है ऑयल फिल्टर या फिर आपका एयर फिल्टर क्लीन करना। एयर फिल्टर अभी तक चेंज नहीं किया है, उसको बस क्लीन करके लगाया और बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। अभी ये सर्विस में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद आता है ऑयल वगैरह चेंज करना, तो ऑयल भी रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है और गाड़ी एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चल रही है। तीसरी बात आती है इसका जो ब्रेक पैड्स है, वो ब्रेक पैड्स मैंने अभी तक चेंज नहीं किए हैं। ब्रेक पैड्स ऑल्सो अभी तक तो काम कर रहे हैं अच्छे से। अभी उसको नेक्स्ट टाइम जब चेक करूंगा तब पता चलेगा, शायद और 1-2-4 हज़ार और चल जाए इसी ब्रेक पैड पे, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि ब्रेकिंग कोई भी इशू नहीं कर रही है बाइक। एवरेज इसका जो कॉस्ट है टूवर्ड्स द सर्विस इज अराउंड 8 to 10,000 इंक्लूडिंग ऑयल एंड एवरीथिंग। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो स्पेयर पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल है, नॉर्मल जो स्पेयर पार्ट्स है। पर अगर कुछ मेजर इशू हो जाता है, जो आज तक भगवान की दुआ से आज तक कोई इशू नहीं हुआ है, बट अगर कोई मेजर इशू हो जाता है तो स्पेयर पार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपको
थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि पार्ट्स आता है जापान से, फिर वो पूना आते हैं, फिर पूना से अपनी तरफ वो आ जाते हैं। हाँ, बाकी सर्विस की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाइक मस्त चल रही है। चेन और स्पॉकेट अभी भी अच्छा है क्योंकि मैं उसको वेल मेंटेन रखता हूँ। चेन क्लीन, चेन ल्यूब रेगुलर इंटरवल पे ऑलमोस्ट एवरी 500-600 किलोमीटर में मैं चेन क्लीन और चेन ल्यूब कर लेता हूँ, जो आइडियल है मेरे हिसाब से। इसके जो सस्पेंशन है उसके बारे में बात करो तो सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है, प्रीलोड सस्पेंशन है, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सस्पेंशन वर्क्स वेरी वेल, आपको खड्डे वगैरह या कोई भी ज़्यादा बड़े बम्प्स महसूस नहीं होते। हाइट का, बाइक का जो हाइट है वो 835 mm है और मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो, इतनी सी आपकी हाइट है, इतनी बड़ी बाइक है, आप कैसे मैनेज कर पाते हो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई देखो, बाइक चलाना अपने हाथ में है, बाइक को हैंडल करना अपने हाथ में है, आप इसको कैसे हैंडल करते हो ये सब अपने हाथ में है। बात करते हैं इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में। सो राइडिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इट्स एन टूरर बाइक। तो टूरर बाइक की वजह से इसका स्टांस वगैरह बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब आप आराम से 500, 600, 1000 किलोमीटर तक आप दिन भर में राइड आराम से कर सकते हो। मैंने 600 किलोमीटर की राइड की थी, लॉन्गेस्ट राइड थी मेरे लिए एक दिन में, और एट वन गो मैंने 250 किलोमीटर्स किया है, मतलब नॉन स्टॉप 250 किलोमीटर मैंने किया है। एंड इस बाइक के जैसा कंफर्ट मुझे आज तक कोई भी बाइक में नज़र नहीं आया। मतलब मैंने बहुत सारी बाइक्स यूज़ की है बट स्टिल आई फील कि इस बाइक का कंफर्ट मैं बोल नहीं सकता, मतलब बयान नहीं कर सकता कि इतनी अच्छी ये बाइक लॉन्ग रूट पे चलती है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह, आप कितना भी सामान पीछे लोड कर लो और चलते रहो, आप पैनियर्स डाल दो, आप सैडल बैग डाल दो, जो चाहे कितना सामान डाल दो, आराम से चलती रहेगी। सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब बैठने के बाद मस्त एकदम लगता है क्योंकि BS6 में सीट जो है वो बहुत ही थोड़ा कंफर्टेबल दी गई है, उसी के वजह से थोड़ा सा इसका सीट हाइट बढ़ गया। एंड पिलियन के बारे में बात करें तो पिलियन सीट भी इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं यूजुअली पिलियन नहीं लेता कभी, बट पिलियन मैंने एक बार रवि भाई को लिया था जो ऑलमोस्ट 85 to 90 kg के हैं, और उनके साथ मैंने राइड की थी महाबलेश्वर, जो ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर की राइड मेरी हुई थी। और वो टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि पिलियन आराम से बैठा है। और रवि भाई से भी मैंने बात की तो रवि भाई ने बोला कि यार बाइक इतनी बड़ी है लगती है, बट इसका पिलियन का जो सीट है ना वो बहुत ही अच्छा है। सो आप अपने वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी ये बाइक पे आराम से जा सकते हो। नाइट राइड के बारे में बात करो तो नाइट राइड बहुत कम बार की है, बट जितने बार भी की है इसकी जो हेडलाइट्स है, यानी जो LED हेडलाइट्स है वो बहुत ही पावरफुल है। मतलब कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ, कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई एक्स्ट्रा लाइट्स मैं इसके ऊपर लगा दूं। बाइक के पावर के बारे में बात करूं तो पावर इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 1043 cc का इंजन है, इनलाइन 4 है। आवाज़ बहुत ही अच्छी है, स्मूथ आवाज़ आती है क्योंकि एज़ पर द नॉर्म्स आप ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते। एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं पर मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मुझे ये जो आवाज़ है वही पसंद है। दूसरा लीगल इश्यूज तो है ही, सो बेटर कि मैंने इसके जो उसका जो एग्जॉस्ट है वो मैंने चेंज नहीं किया है, ज़्यादा लाउड नहीं किया है, जो है स्टॉक वही रखा है। इसके कंपैरेटिवली जो अदर लीटर क्लास बाइक्स आती हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूरर बाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर बाइक्स और द टिपिकल स्पोर्ट्स बाइक। मैं स्पोर्ट्स टूरर की बात कर रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स टूरर में मेरे ख्याल से इसकी कंपैरिजन में अभी तक कोई बाइक बनी नहीं है। मैं सुन रहा हूँ कि सुजुकी की कोई बाइक आने वाली है, अभी तक लॉन्च नहीं है। और बाकी की बाइक्स आई डोंट नो, बट दिस बाइक्स गिव्स मी लॉट ऑफ लव। बहुत सारा प्यार मिला इस बाइक से आज तक एंड होप सो आगे भी मिलता रहेगा। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के बारे में इसके बात करें तो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ इसकी एवरेज है। मतलब दिस इज़ नॉट अ एडवेंचर बाइक, यानी टाइगर, अपना होंडा का अफ्रीका ट्विन, यानी बहुत सारी बाइक है, GS, मतलब उसके लेवल की ये बाइक नहीं है फॉर द ऑफ रोडिंग। दिस इज़ एन स्पोर्ट्स टूरर, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लद्दाख भी जाके आए ये बाइक पे। सो इट इज़ केपेबल ऑफ एवरीथिंग, बट अगर आप टिपिकल ऑफ रोड बोलो तो नहीं, ये दिस इज़ नॉट फॉर दैट पर्पज़। अगर आप लेना चाहते हो ये बाइक तो ये सोच के लेना कि आपको बस इस पर लॉन्ग टूरिंग करनी है, आपको पूरा देश भ्रमण करना है
बट जहाँ रास्ता ख़राब, जहाँ एकदम रास्ता ख़राब, वहाँ पे ये थोड़ा आपको तकलीफ़ देगी, क्योंकि बहुत हेवी बाइक है। 240 किलो का इसका वेट है, और जब ऑफ रोड आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे भी आपकी बाइक ये थोड़ा भी ट्विस्ट हो गई ना तो बात ख़त्म। मतलब कितने भी पावरफुल आप क्यों ना हो, ये बाइक नीचे झुकती ही है, और आपको भी झुकाती है। सो डोंट ट्राई कि आप कहीं इसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे ले जाओ। अगर ले जाते हो तो भाई अपने रिस्क पे लेके जाओ। ये जो मैंने बाइक ली थी ये 2020 में ली थी, लॉकडाउन के दरमियान, और उसका कॉस्टिंग वो टाइम पे कुछ 13.5 लाख ऑन रोड थी। अभी कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ गई है, 14 लाख के ऊपर कुछ चली गई है। एंड जो मेरे पास जो कलर है एमरल्ड ग्रीन कलर है, ये टिपिकल निंजा कलर है। एंड अभी इसमें तो बहुत अच्छे कलर्स आए हैं। अपग्रेड खाली कलर में हुआ है। जो नई बाइक्स आई हैं अभी 2022 या 2023 शायद आने वाली है, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है चेंजेस करने लायक। दिस इज़ द परफेक्ट बाइक, और आप इसको एक फ़न बाइक कह सकते हैं। टोटल फ़न बाइक है ये, आप मज़े कर सकते हो बाइक पे, यानी स्ट्रेस्ड आउट थोड़ा भी नहीं है। आपको ज़्यादा झुक के नहीं चलाना है, मज़े करना है। वाह वाह, वाटरफॉल, वाह, ऐसे नज़ारे देखते हुए ये बाइक ने मुझे 10,000 किलोमीटर कब बीत गए मुझे ही पता नहीं चला। सिटी राइड्स की बात करो तो सिटी राइड्स में बाइक अच्छा परफॉर्म कर देती है, पर ट्रैफिक की वजह से बहुत हीटअप हो जाती है। तो मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ कि बाइक में सिटी में निकालूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड राइड्स ही करता हूँ इस बाइक पे। सिटी राइड्स के लिए अपने पास अपनी छोटी सी स्कूटी है, स्कूटर में यूज़ करता हूँ। एंड लॉन्ग राइड्स आई ऑलवेज प्रेफर विथ दिस वन। बाकी तो कुछ बचा नहीं है बाइक में। अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे बात करनी चाहिए इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे इंस्टा पे भी आप डीएम कर सकते हो, बोल सकते हो इसके बारे में। तो हम वहाँ पे भी आपको हम मिलेंगे ज़रूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है, मैंने सारे डिटेल्स कवर करने की कोशिश की है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ बाकी है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता, पर जितना भी मुझे महसूस हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।